अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद ईरान के सरकारी मीडिया चैनल ने भी आयतुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि की है। ईरान के सरकारी टीवी के प्रेजेंटर ने रोते हुए खामेनेई की मौत की घोषणा की और बताया कि देश में 40 दिनों का शोक रहेगा। बीते शनिवार को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के कई शहरों पर हमले किए थे और रविवार तड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर खामेनेई की मौत को लेकर दावा किया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था, इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनेई अब मर चुके हैं। सरकारी टीवी चैनलों पर प्रेजेंटर्स के पढ़े गए बयानों से पता चला है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया है कि आयतुल्ला अली खामेनेई की शनिवार तड़के उनके दफ्तर में मौत हुई जब वो अपने कामकाज में व्यस्त थे। वहीं बीबीसी वेरीफाई ने सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए ये भी पुष्टि की है कि तेहरान में खामेनेई के दफ्तर लीडरशिप हाउस कंपाउंड के कई हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि खामेनेई की अपने दफ्तर में हुई मौत इस बात का सबूत है कि उनके कहीं छिप जाने की खबरें दुश्मनों का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। वहीं अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का एक बयान भी सामने आया है जिसमें उसने चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी अड्डों और इसराइल पर हमला करेगा। इस बयान में कहा गया है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की आर्म्ड फोर्स के इतिहास का सबसे खतरनाक हमला कुछ ही देर में कब्जे वाले इलाकों और अमेरिकी आतंकवादी अड्डों की ओर शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, खामेनेई जो इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे, अब मर चुके हैं। ये सिर्फ ईरान के लोगों के लिए ही न्याय नहीं है, बल्कि उन महान अमेरिकियों और दुनिया के कई देशों के उन लोगों के लिए भी न्याय है जिन्हें खामेनेई और उनके खूनी गिरोह ने मार डाला या घायल कर दिया। वो हमारी खुफिया और अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणालियों से बच नहीं सके और इसराइल के साथ मिलकर किए गए अभियान में ना तो वो और ना ही उनके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ कर सके। ये ईरान के लोगों के लिए अपने देश को वापस लेने का अब तक का सबसे बड़ा मौका है। हमें सुनने में आ रहा है कि उनके कई आईआरजीसी सैन्य अधिकारी और अन्य सुरक्षा और पुलिस बल अब लड़ना नहीं चाहते और हमसे सुरक्षा मांग रहे हैं। जैसा कि मैंने कल रात कहा था, अभी वे सुरक्षा पा सकते हैं लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। उम्मीद है कि आईआरजीसी और पुलिस शांतिपूर्वक ईरान के देशभक्तों के साथ मिल जाएंगे और एक इकाई की तरह देश को उस महानता तक वापस ले जाएंगे जिसके वो लायक हैं। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ खामेनेई की मौत ही नहीं बल्कि देश एक ही दिन में बहुत हद तक बर्बाद, यहाँ तक कि लगभग मिट चुका है। हालांकि भारी और सटीक बमबारी पूरे हफ्ते या जितनी देर तक जरूरी हो बिना रुके जारी रहेगी ताकि हम पूरे मध्य पूर्व में और वास्तव में दुनिया में शांति के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। वहीं खामेनेई की मौत से जुड़े दावों के बाद ईरान के कराज शहर में लोगों को कथित तौर पर जश्न मनाते देखा गया है। एक सोशल मीडिया वीडियो जिसे एक्स पर साझा किया गया और उसे बीबीसी फारसी ने सत्यापित भी किया है, उसमें कुछ ईरानियों को कराज में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के रिपोर्ट के बाद जश्न मनाते देखा गया। हालांकि ये सब डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पर पोस्ट करने से पहले हुआ।